हाय, आज हम डिस्कस करेंगे प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर कैसे निकाला जाता है जब कोई गिवन ट्री हो। तो जैसे एक एग्जांपल हम लिए हैं, ये ट्री जो गिवन है, ठीक है। इससे हमें फाइंड करना है प्री ऑर्डर क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर क्या होगा एंड इन ऑर्डर क्या होगा। कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले बेसिक क्या होता है इन ऑर्डर का, इन ऑर्डर, ओके। इसमें क्या होता है, रूट बीच में होता है, मीन्स लेफ्ट, रूट राइट होता है, ओके। इसी फॉर्म को फॉलो करके हम इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर फाइंड करेंगे। प्री ऑर्डर का क्या होगा, प्री ऑर्डर रूट क्या है, पहले आएगा, रूट लेफ्ट राइट होगा, ओके। पोस्ट ऑर्डर मीन्स क्या, पोस्ट मतलब बाद में, सो रूट बाद में जाएगा, लेफ्ट राइट रूट। ये तीन फॉर्म है या फॉर्मूला है जिसे फॉलो करके हम ये जो गिवन ट्री है, क्वेश्चन ऑलरेडी गेट एग्जामिनेशन में और नेट में पूछ चुका है, इस ट्री को देखकर हमें फाइंड करना है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। फॉलो क्या करेगा, ये रूल को, ओके। तो हम फाइंड करें सबसे पहले प्री ऑर्डर। ये क्या कहलाएगा, रूट, दिस वन लेफ्ट, दिस वन राइट। इसके लिए ये रूट, ये राइट, ये लेफ्ट। इसके लिए ये लेफ्ट, इसके लिए ये राइट, इसके लिए राइट, इसके लिए लेफ्ट। हम इसलिए मेंशन कर दिए कि आप लोग को यानी प्रॉब्लम ना हो, जो वो फॉलो कर रहा है लेफ्ट राइट रूट, ठीक है। प्री ऑर्डर, प्री में क्या है, रूट पहले है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन आई, ओके। रूट लेफ्ट राइट, लेफ्ट एच है, लेफ्ट में जाएगा एच, रूट लेफ्ट। देन ये क्या हुआ, एच आने के बाद राइट में नहीं जाएगा, बिकॉज ये तो खुद एक रूट बन गया, इसके नीचे भी चाइल्ड है, तो एच एक रूट बन गया। सो पहले इस स्टेप को सॉल्व करते हैं प्री ऑर्डर में, ठीक है। देन गो टू द राइट, बिकॉज आई जो है वो पूरे ट्री का रूट है, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट एंड राइट। फॉर्मूला क्या है, रूट लेफ्ट एंड राइट, मीन्स फर्स्ट रूट को क्लियर करेगा, देन राइट पार्ट को, देन राइट, ओके। लेफ्ट पार्ट को, देन राइट पार्ट को। सो लेफ्ट में आया तो एच, एच जब आने के बाद ये खुद एक रूट क्रिएट हुआ, क्योंकि इसके अंदर ए है, ई है, सी है, चाइल्ड है। एच में क्या है, सिर्फ वन चाइल्ड आर, ए है, ठीक है। तो फर्स्ट हम ये पार्ट को सॉल्व करेंगे प्री ऑर्डर के अनुसार। तो एच के बाद क्या होगा, ए, ठीक है। ए आने के बाद ये भी रूट का लाएगा, क्योंकि ई है और सी बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, ई लेंगे, देन ई रूट हुआ, रूट के बाद ओनली वन चाइल्ड सी लेंगे। ये क्या मेंशन कर रहे हैं, ये आपका रूट है, ओके। लेफ्ट पार्ट क्लियर, देन गो टू द राइट पार्ट, ठीक है। तो राइट पार्ट में आएंगे जी पे, सेम प्रोसीड्यूर, जी रूट हुआ तो बी पे, एफ पे, डी पे। किस तरह से फाइंड किया हम प्री ऑर्डर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करें पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर क्या कर रहा है, लेफ्ट राइट एंड रूट, रूट लास्ट में फाइंड करेंगे, मीन्स व्हाट, चाइल्ड को फर्स्ट फाइंड करेंगे, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड को फर्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे, देन रूट को, मीन्स पेरेंट्स को। तो चाइल्ड को फाइंड करने के लिए हमें ट्री का सबसे नीचे बॉटम में देखना चाहिए, बॉटम पार्ट में,
बॉटम पार्ट, बिकॉज जितने भी चाइल्ड बनेगा मीन्स एक ट्री जब क्रिएट है तो सबसे एंड पॉइंट का चाइल्ड से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि लेफ्ट राइट देन रूट। तो फर्स्ट एंड पॉइंट से देखेंगे। एंड पॉइंट में सिर्फ सी है, ठीक है, ई का चाइल्ड सिर्फ सी है, सो सी होगा। एंड इसके लिए ये क्या हुआ, रूट हुआ। तो लेफ्ट राइट रूट पोस्ट ऑर्डर का रूल्स, लेफ्ट में कुछ नहीं, देन राइट देन रूट, मीन ई को लेंगे, ओके। देन इसके लिए क्या हुआ, ए रूट हुआ, सो लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट में ई है ऑलरेडी गिवन, राइट में कुछ नहीं है तो ए आएगा, फिर एच आएगा, सेम। फाइनली ये रूट पे है, रूट आई नहीं अभी मेंशन होगा, क्योंकि फाइनल जो है लेफ्ट राइट रूट वो रूट है जो ट्री का मेन रूट को इंडिकेट कर रहा है। ये आपका लेफ्ट पार्ट क्लियर हुआ। देन गो टू द राइट पार्ट। राइट पार्ट में आएंगे तो फिर स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम पार्ट से होगा, क्योंकि हमें चाइल्ड से लेना है। तो स्टार्ट करेंगे डी एफ बी जी, ओके, डी एफ बी जी। देन फाइनल रूट जो पेरेंट्स है, ओके, ये हुआ आपका पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में हमेशा नीचे से ऊपर सॉल्व होता है, लेफ्ट राइट रूट, ठीक है। अब इन ऑर्डर, इन ऑर्डर में क्या है, लेफ्ट रूट राइट मीन्स सबसे पहले ट्री स्टार्ट होगा तो लेफ्ट में जाएगा, रूट को चूज नहीं करेगा। सो आई से स्टार्ट है तो लेफ्ट में जाएगा, तो क्या मिल रहा है एच। देन लेफ्ट में जाने के बाद उसका फर्स्ट क्या है, लेफ्ट में ही चेक करेगा। तो लेफ्ट में अगर गया, ए क्या है राइट पार्ट में, तो ए नहीं करेगा। ए जब रूट का आएगा तो लेफ्ट में जाएगा, सो ई को लेगा। ई लेने के बाद जब ये रूट का आएगा तो इसके लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में कुछ नहीं है तो सी में जाएगा। सी आने के बाद सी के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो फाइनली हमें सी को लेना होगा। देन अपर लेयर में आएंगे तो ए को लेना होगा। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर हमें निकालना है तो लेफ्ट रूट देन राइट, ओके। यहाँ पे क्या था, लेफ्ट में नहीं है तो रूट तो ऑलरेडी हम ई ले चुके हैं, तो राइट पार्ट को लिए, उसी तरह से ए को लिए। अब हम क्या है, आई पे है, बचा क्या है, मेन रूट पेरेंट्स रूट आई, टोटल हो गया एच ए ई सी ऑलरेडी गिवन। सो रूट में सबसे मिडिल में होगा रूट, इंडिकेट कर रहे हैं रूट कहाँ पे है, कौन सा। अब हमें राइट पार्ट में जाना है, इन ऑर्डर लेफ्ट रूट राइट, रूट मिल गया, देन राइट जी से, ठीक है। तो जी से आने के बाद राइट में जाने के बाद जी जब रूट हो, मेंशन है रूट, रूट नहीं लेना है, लेफ्ट पार्ट को लेना है। तो लेफ्ट में क्या है बी, देन लेफ्ट क्या है डी, ओके। देन एफ लेंगे, देन जी। इसीलिए हम पहले मेंशन कर दिए कि लेफ्ट कौन सा आएगा, सब लेफ्ट इंडिकेट है, राइट कौन सा होगा राइट इंडिकेट है, ताकि आप लोग प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। इस कारण से फर्स्ट आप मेंशन कर दीजिए कौन सा रूट होगा, कौन सा लेफ्ट होगा, कौन सा राइट होगा। ये आपका प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर फाइंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, जैसा क्वेश्चन गिवन होता है कि प्री ऑर्डर गिवन है ऑलरेडी, इन ऑर्डर गिवन है तो पोस्ट ऑर्डर फाइंड करो, या फिर इन ऑर्डर गिवन है पोस्ट ऑर्डर गिवन है और प्री ऑर्डर फाइंड करना। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। एक रूल और, रूल नहीं पॉइंट, किसी भी तरह का जब फाइंड करना हो प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर,
तो इन ऑर्डर नेसेसरी है, इन ऑर्डर रहेगा तभी पोस्ट ऑर्डर या प्री ऑर्डर फाइंड होगा। मीन्स व्हाट, जैसे दो का कॉम्बिनेशन होगा, या तो इन ऑर्डर प्लस प्री ऑर्डर गिवन, तब हम पोस्ट ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, या फिर इन ऑर्डर प्लस पोस्ट ऑर्डर गिवन हो तब हम प्री ऑर्डर फाइंड करेंगे, देन प्री ऑर्डर, देन पोस्ट ऑर्डर। अगर प्री ऑर्डर प्लस पोस्ट ऑर्डर गिवन हो, देन इन ऑर्डर फाइंड नहीं करेंगे, फाइंड नहीं होता है। इन ऑर्डर नेसेसरी है दोनों के बीच में होने के लिए। और अगर डिजिट में हो तो इन ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। इन ऑर्डर फाइंड करने के लिए डायरेक्ट कन्वर्ट टू इंक्रीजिंग ऑर्डर। डायरेक्ट हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर कर देते हैं तो वो इन ऑर्डर में वैलिड होगा। वो भी हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिखाएंगे। पहले हम देखते हैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर और नेक्स्ट फाइंड करके बताते हैं किस तरह से फाइंड होता है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ओके, इन ऑर्डर H है, नेक्स्ट E है, C A I B D F G, देन प्री ऑर्डर I H A E C G B F D। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड क्या करना है हमें? पोस्ट ऑर्डर व्हाट, ठीक है। इन ऑर्डर गिवन है, प्री ऑर्डर गिवन है। सबसे पहले हमें क्या करना है? रूट फाइंड करना है। इन ऑर्डर मीन्स व्हाट? लेफ्ट रूट, राइट, देन I is the root। कैसे फाइंड किया? जैसे प्री ऑर्डर करना है कि जो फर्स्ट में होगा रूट का लाएगा, तो फर्स्ट अगर रूट है तो आसानी से हम बोल सकते हैं इन ऑर्डर कहाँ पे रूट होगा प्री ऑर्डर के अनुसार। देन फाइंड करना है हमें पोस्ट ऑर्डर। किस तरह से फाइंड करेंगे? ये क्या है ना कि पोस्ट ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम एक ट्रिक क्रिएट करेंगे। जैसे सबसे पहले इन ऑर्डर के अनुसार I is the root। फर्स्ट इन ऑर्डर में दो साइड में डिवाइड हुआ, लेफ्ट एंड राइट। सो लेफ्ट में क्या आया? H E C A। राइट में क्या आया? B D F G। ठीक है, अब हम प्री ऑर्डर के हेल्प से इस ट्री को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट क्या है? H आउट होगा। ये H आउट होने के बाद देखेंगे इन ऑर्डर में कि बाकी जो इसमें है E C A, ये लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? H के राइट में है, सो E C A राइट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? A। अब A इससे बाहर फाइंड हुआ, बाहर आया। अब A देखेंगे
इन ऑर्डर में कि EC जो है लेफ्ट में है, सो EC लेफ्ट में आएगा। नेक्स्ट क्या है E बाहर हुआ, E क्या है राइट में C होगा। ये आपका एक पार्ट को सॉल्व किए, ट्रिक क्रिएट किए प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर के कॉम्बिनेशन से। नेक्स्ट क्या है C आउट करना है, C आउट हुआ। नेक्स्ट G है, G आउट हुआ। इन ऑर्डर के अनुसार G के लेफ्ट में बाकी है, मीन्स क्या बचा B D F। नेक्स्ट क्या है B आउट हुआ। B आउट होने के बाद D F राइट साइड जाएगा बिकॉज ऑफ इन ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट आपका F है, F आउट हुआ, F के लेफ्ट में D है। ये आपका फाइनल ट्री क्रिएट हुआ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है लेफ्ट राइट रूट। पोस्ट ऑर्डर में हम लोग जानते हैं कि रूट लास्ट में होता है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट के लिए बॉटम अप से शुरू करेंगे, बॉटम पार्ट से स्टार्ट। गुड, सबसे पहले क्या आएगा C, देन E, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट रूट, देन मेन रूट में आ गया ये, तो अभी नहीं होगा क्योंकि रूट लास्ट में होता है। सो गो टू द राइट पार्ट, D F B G, F B G। नेक्स्ट गो टू द फाइनल रूट वैल्यू। ये आपका हुआ पोस्ट ऑर्डर फाइंड करने का तरीका। कितना इजी है किसी भी चीज़ को फाइंड करना। पहले हम लोग सोचते होंगे कि किस तरह से हम फाइंड करेंगे प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर। आई थिंक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये तो अल्फ़ाबेटिकल में था, अल्फ़ाबेट का यूज़ करके। नेक्स्ट हम डिजिट का यूज़ करके बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन में आ गया अल्फ़ाबेट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया डिजिट में, तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, वो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन शो कर रहे हैं। जैसे थर्ड वन, इसमें क्या दिया हुआ है पोस्ट ऑर्डर। ओके, 20, 25, 35। ठीक है, 30, 40, 58, 55, 60, 85, 90, 80 एंड 50 इन ऑर्डर। विदाउट इन ऑर्डर कॉम्बिनेशन से आप प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर फाइंड नहीं कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर नेसेसरी है। सो इन ऑर्डर में हम ले लें 20, 30, 35, 40, 50 ले लें। नेक्स्ट वन इज 55 ले। नेक्स्ट अगर हम 58, 60, 80, 85 एंड 90। ये क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में पूछ चुका है, इस कारण से हम डायरेक्ट क्वेश्चन को ही फोकस कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, प्री ऑर्डर। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पोस्ट ऑर्डर मीन्स रूट लास्ट में होगा, लेफ्ट राइट रूट। प्री ऑर्डर इस डिवाइड करेंगे, रूट मिल गया हमें 50, तो इन ऑर्डर में फाइंड कर दिए रूट क्या होगा, जिससे डिवाइड हो गया लेफ्ट एंड राइट पार्ट। ठीक है, 50 लेफ्ट में क्या है 20, 30, 35, 40। इसी तरह से राइट में आ गया आपका 55, 58, 60, 80, 85, 90। गुड।
अब हम पोस्ट ऑर्डर के अनुसार इसे डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, 80 हमें फाइंड करना है। इससे आउट होगा 80। गुड। 80 कहाँ पे है? यहाँ पे इन ऑर्डर में, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट डिवाइड होगा इन ऑर्डर के अनुसार। सो इन ऑर्डर के अनुसार 80 के राइट में 85, 90 है। बाकी लेफ्ट में है क्या क्या बचा? 55, 58, 60। नेक्स्ट क्या है? 60 आउट होगा। 60 आउट किए, 60 के 55 एंड 58 लेफ्ट में है। ध्यान से देखिए किस तरह से ट्री क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्या है? 60 आउट होने के बाद 55, 55 के राइट में 58 है। सो 58। नेक्स्ट आउट इज 58 हो गया। नेक्स्ट 40 आउट करेंगे। 40 आउट होने के बाद 20, 30 एंड 35 लेफ्ट में है। सब लेफ्ट में है। नेक्स्ट आउट होगा 30 आउट है। देन 30 के लेफ्ट में 20 है एंड राइट में 35 शो कर रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब हमें फाइंड क्या करना है? प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होता है? रूट पहले लेते हैं, प्री, देन लेफ्ट, देन राइट। सो सबसे पहले क्या होगा? 50 प्री ऑर्डर है, रूट, देन गो टू द लेफ्ट, 40 लेफ्ट, गो टू द लेफ्ट, क्योंकि राइट पार्ट तो बाद में आएगा ना। सो 30 एंड लेफ्ट 20। रूट हो गया 30, 20 एंड राइट इज 35। सो 35 भी सेलेक्ट होगा। ओके, 35 होने के बाद हम जाएंगे राइट साइड। 50 ऑलरेडी गिवन, रूट, लेफ्ट एंड राइट पार्ट बचा हुआ है। सो राइट साइड। नेक्स्ट क्या आएगा? लेफ्ट। ओके, तो लेफ्ट होने के कारण क्या होगा? 80, 60, देन 60 होने के बाद 55, देन 55 होने के बाद आपका 58 लास्ट वन, देन ओ सॉरी, यहाँ 85 और 90 डिवाइड नहीं हुआ। 80 आउट होने के बाद 90 आउट है। ओके, दिस वन एंड 90 के लेफ्ट में 85 है, सॉरी 85 है। सो 58 कंप्लीट होने के बाद राइट पार्ट में जाएंगे। सो आपके यहाँ पे आएगा 90 को लेंगे, देन 85 को लेंगे। दिस इज द फाइनल प्री ऑर्डर। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से फाइंड करते हैं पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड किस तरीके से ट्री को क्रिएट किया जाता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर या इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर। ओके, थैंक यू।